आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी का शीर्षक है चाल। ये कहानी मेरे मन में तब आई जब मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, सर, दुनिया में बुराई कब और कैसे आई? तो ये तो केवल एक कहानी है, लेकिन फिर भी उस बच्चे की उत्सुकता को पूरा करने के लिए मैंने ये कहानी सुनाई है। तो कहानी का शीर्षक चाल। बहुत बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया में लोग खुशहाली की ज़िंदगी जीते थे, बड़े खुशी की ज़िंदगी जीते थे। एक ऐसा ही गांव था बहुत दूर, जहां पर किसान रहा करते थे। किसान अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, खेती बाड़ी करते थे, और जब फसल उगती थी, कटाई के बाद में बढ़िया सा सेलिब्रेशन होता था, एंजॉय करते थे। इस खुशी को देखकर, इन किसानों की खुशी को देखकर शैतान बड़ा नाराज था। उसने सोचा कि मैं इनकी ज़िंदगी में किस प्रकार से दुख लेकर आऊं। तो उसने अपने कुछ शागिर्दों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, चेलों के साथ वार्तालाप किया। उनमें से एक चेला ने कहा कि मैं इनकी ज़िंदगी में मुसीबत ला सकता हूँ, इनके दिलों में नफ़रत खोल सकता हूँ, लालच खोल सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मुझे इस गांव में भेज दीजिए जहाँ पर ये किसान रहा करते हैं। तथास्तु, जैसी आपकी मर्जी, शैतान ने कहा। जाओ और अपना काम पूरा करो। तो ये शिष्य गया एक किसान के पास में, जो मेहनत से अपना खेत में हल जोत रहा था। पास में एक वृक्ष था, एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे जाकर ये शैतान का शागिर्द, शैतान का शिष्य आराम से बैठ जाता है। उसे मालूम है ये एकमात्र पेड़ है, किसान जब थक जाएगा वो इधर ही आकर बैठ जाएगा। और वैसा ही हुआ। दोपहर के समय जब धूप सर पर चढ़ गई थी, किसान ने अपना काम रोका, अपना टिफ़िन उठाया और इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अपना टिफ़िन खोला, जो थैले पोटली थी, उस ज़माने में पोटली में कुछ रोटियां, भाखरी, कुछ चटनी, प्याज, मिर्ची, साधारण सा खाना था, वो खोला और खाने लगा। खाते वक्त उसकी नज़र इस शैतान के चेले के ऊपर पड़ गई। तो जैसा जब हम भोजन करते हैं और हमारे साथ कोई सामने बैठा है, तो हम किस प्रकार से हम अपना भोजन आगे वाले को ऑफ़र करते हैं, वैसा ही इस किसान ने उस शैतान के चेले से भी कहा, आइए, दो निवाला आप भी मेरे साथ रुकी सुखी जो है वो खा लीजिए। इस प्रकार से शैतान के चेले के बीच में और इस मेहनती किसान के बीच में बातचीत शुरू हो गई। बातें करते करते शैतान के चेले ने कहा किसान से, आप तो बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, मुझे भी थोड़ा सा मौका दीजिए आपकी सेवा में। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा, देखो भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। तो चेले ने कहा, मुझे पैसा चाहिए भी नहीं, मुझे केवल कुछ समय आपके यहाँ बिताना है, आपके गांव में बिताना है। जो सूखी रूखी आप खिलाओगे मैं खुशी से खा लूँगा और आपके कामों में हाथ बटा लिया करूँगा। तो किसान बोला, इसमें क्या बुराई बात है,
कोई अगर मेरी मदद करना चाहता है, किसी भूखे को खाना मिलता है, तो इसमें क्या बुरी बात है। और उसने उस शैतान के चेले को अपने यहाँ नौकर करके रख लिया। अब ये शैतान का चेला बहुत मेहनती निकला। सूर्य उदय होने से पहले ही वह सवेरे उठ जाता, खेत में आता और खेती में काम करता, खून पसीना बहाता, बगैर रुके, बगैर कोई ब्रेक लिए लगातार वो खेतों में काम करता है, खेती में काम करता है, और शाम को सूरज ढलने के बाद ही विश्राम करता है। इसका परिणाम ये होता है कि किसान को बड़ा आराम मिलता है। किसान अपना सारा काम अपने नौकर के हवाले छोड़ देता है और बन जाता है आलसी। आलस बन जाता है ये, क्योंकि अपना काम उसने किसी और को सौंप दिया। वो आलस बन जाता है। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। बहुत अच्छी फसल उगती है, कटाई होती है, किसान बड़ा खुश होता है, देखो कितना अनाज उगा है, और इस बार तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, किसी और ने मेरा काम कर लिया और फल मुझे मिल रहा है, किसी और के मेहनत का फल मैं खा रहा हूं, तो हराम की कमाई। फिर इस शैतान के चेले ने किसान से कहा कि आपके पास इतना बड़ा खेत है, आप इसमें कुछ अंगूर क्यों नहीं उगा लेते? अंगूर की लताएं लगा दो, अंगूर ही अंगूर, इतना अंगूर उगेगा कि आप बाजार में बेचोगे तो आपके पास अंगूर फिर भी बच जाएंगे, और जो बच जाएंगे उसका हम द्राक्ष रस बना सकते हैं, उसका हम शराब बना सकते हैं। शराब क्या चीज़ थी ये किसान को पता नहीं था, लेकिन अंगूर का रस और अंगूर का फल ये सुनकर उसके मन में लालच आई, और कहा ठीक है भाई, आधे खेत में आप अंगूर उगा दो और आधे खेत में आप गेहूं उगा दो। तो ये बेचारा नौकर चेला फिर से मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, खूब श्रम करता है, और आधे खेत में अंगूर और आधे खेत में वह अनाज उगाता है। बहुत अच्छी फसल होती है, पिछले साल की तरह खूब अंगूर उगते हैं। इतने अंगूर उगते हैं कि बाजार में अंगूर बेचने के बाद भी बहुत अंगूर बच जाता है। तो इस बचे हुए अंगूर को सड़ा गला कर वह शराब बनाता है। कौन बनाता है शराब? ये चेला, शैतान का चेला। और शराब बनाने के बाद जब शराब बन जाती है तो वो शराब बनाकर एक प्याला अपने मालिक किसान को देता है, ये पीकर देखिए कैसा लगता है। किसान चखता है, उसे स्वाद बड़ा मीठा मीठा, बड़ा अच्छा लगता है। एक के बदले दो, दो के बदले 3 ग्लास वह द्राक्षारस या शराब पी लेता है, वाइन पी लेता है। उसे नशा आता है, सोचता है क्यों ना इसके बारे में अपने बाकी किसानों को बताऊं। शैतान कहता है कि इसके बारे में आप बताइए, लेकिन ये मत बताइए कि आपने शराब कैसी बनाई है। इसके पीछे भी शैतान की चाल थी, वो चेले की चाल थी। तो ये किसान अपने गांव के बाकी सब किसानों को अपने घर पर बुलाता है, दावत देता है और उन्हें शराब चखाता है। पहली बार ये किसान लोग शराब चखते हैं, नशे में चूर हो जाते हैं, उनको बड़ा शराब बहुत अच्छा लगता है। चेला कहता है आज तो आपको शराब मुफ्त में मिली है, कल से आपको ये शराब खरीदनी होगी। किसान बड़ा खुश हो जाता है कि चेले ने बहुत अच्छी चाल चली है। तो रोज़ अब ये बेचारे जो मेहनती किसान थे वो इनके यहाँ पर आते हैं, शराब खरीदते हैं, शराब पीते हैं, खेतों में काम ठीक से नहीं करते, घर जाकर अपने बीवी बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, आसपास में आपस में लड़ाई करते हैं। जो गांव एक ज़माने में बहुत खुशहाल था, वहाँ पर अभी धोखेबाजी, दगेबाजी, चापलूसी, 420, मारा पीटी, गाली गलोच, शराब पीना, गंदी हरकतें करना, ये सब चालू हो जाता है और शैतान बड़ा खुश हो जाता है। तो ऐसी कहानी मैंने बताकर अपने स्टूडेंट से बताया कि देखो ऐसा होता है, बुराइयाँ किस प्रकार से आती है। पहली बार बुराई तब आई जब आपने शैतान के साथ में बात किया। आपको शैतान से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए।
उस व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आकर आपको बोलता है कि मैं आपके लिए मुफ्त में काम करूंगा, कोई किसी के लिए मुफ्त में काम नहीं करता, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। तो किसान की पहली गलती थी शैतान से बातें करना या शैतान के चेले से बातें करना। दूसरी गलती, अपना काम दूसरे के ऊपर सौंप कर आलस बन जाना। तीसरी गलती, शराब पीना। चौथी गलती, शराब का फ़ायदा उठाना, दूसरों का फ़ायदा उठाना, गरीबों का फ़ायदा उठाना, उनको लत लगाकर उनका फ़ायदा उठाना। इस प्रकार से एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी बढ़ती जाती है और बुराइयां हमारी ज़िंदगी में आती जाती है। तो उम्मीद करता हूं इस छोटी सी कहानी से आप भी सबक ले सकते हैं, कुछ तो सबक ले सकते हैं कि अपना काम स्वयं करें, शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।